विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक सिर्फ एबीपी गंगा पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी बड़ी कवरेज विजय तिलक। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे। बड़ी खबर यह है कि यूपी में 5वें चरण में वोटिंग के 1 घंटे पूरे हो चुके हैं। 11 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हो रहा है। रायबरेली की सलोन सीट पर भी मतदान हो रहा है और आज शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 1 घंटे का समय पूरा हो चुका है। 11 जिलों की 61 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से रायबरेली की सलोन सीट पर भी मतदान हो रहा है और बता दें आपको कि 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। आज शाम 6 बजे तक मतदान होगा 5वें चरण के लिए। तो समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे अरविंद सिंह गोप ने जो है पूजा अर्चना की है और भगवान से विजय श्री का आशीर्वाद लिया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता सनुज ने। बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप हैं, अपने आवास पर हैं और देखिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद दे रहे हैं। फिलहाल घंटी बजा रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने यहाँ पर जो दीपक है वो जलाया है। भगवान से पूजा अर्चना करके प्रार्थना कर रहे हैं कि विजय श्री का आशीर्वाद उनको मिले। दरियाबाद विधानसभा सीट जो है इस समय बाराबंकी की सबसे हॉट विधानसभा सीट है और यहाँ पर उनका जो मुकाबला है वो बीजेपी के मौजूदा एमएलए से है। पूरी कोशिश कर रहे हैं, इलाके के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। हालांकि वो रामनगर विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको दरियाबाद विधानसभा सीट से भेजा गया है और उनके लिए कहा जाता है कि उन्हें बाराबंकी की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाए तो वो चुनाव जीत जाते हैं। हालांकि पिछले में जिस तरीके से बीजेपी की लहर चल रही थी तो वो एक तरीके से शिकस्त खा गए थे, लेकिन इस बार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। भगवान को माथा टेका है और उसके बाद यहाँ से वो सीधे पोलिंग बूथ के लिए जाएंगे और वोटिंग करेंगे। पूरी कोशिश है इस बार उनकी कि चाहे जैसे भी हो साइकिल इतनी स्पीड से दौड़े कि सबसे आगे निकल जाए। एक बड़ा चेहरे के तौर पर वो जाने जाते हैं अरविंद सिंह गोप। और देखिए पूजा अर्चना पूरी हो गई है, भगवान से आशीर्वाद ले लिया है। गलती के लिए कोई गलती हुई हो उसके लिए क्षमा भी मांग ली है और अब वो यहाँ से सीधे अपने क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ उसके बाद पूरी कोशिश करेंगे कि चाहे जैसे भी हो माहौल उनके पक्ष में बन जाए। सर आपसे जानना चाहूँगा, पूजा अर्चना हो गई है, बिल्कुल भगवान से आशीर्वाद मांग लिया है, क्या मन्नत मांगी है जीत के सिवा कुछ? ईश्वर की पूरी कृपा सदैव मेरे पास ऊपर सर पे रहती है। ये ईश्वरीय कृपा आज की तारीख में अखिलेश यादव जी के सर पे दोनों हाथ है और हम भी जीतेंगे, बारीकी की सारी सीटें जीतेंगे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमेशा हम ईश्वर की चरण में रहते हैं। अच्छा, हर रोज यही रूटीन रहता है पूजा पाठ का? कहते हैं कि आप हमेशा तिलक लगा के? मैं बिना पाठ किए जल नहीं ग्रहण करता हूँ। 30-35 साल हो गया बिना पाठ किए। एक अच्छा शुरू से रहा है। जी जी। तो इस बार क्या माना जाए, विजय श्री का तिलक करके मिलेगी भगवान की भगवती कृपा से, सरकार भी बनाएंगे। और देखिए आपने सुना और आपको सुनवा देते हैं अयोध्या के गुसाईगंज सीट से सपा प्रत्याशी अभय सिंह किस तरीके से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उत्साहित हैं, महिलाएं उत्साहित हैं, गांव में रहने वाले मजदूर किसान उत्साहित हैं, बिजली के लिए, समाजवादी पेंशन के लिए, रोजगार के लिए, और जनता एक तरफा हम लोगों के साथ है, बिल्कुल खड़ी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया उससे बहुत दुखी और परेशान है और हमारे साथ जनता खड़ी है। लेकिन जो आपके विपक्षी हैं, खास तौर से अगर हम आपके विपक्षी प्रत्याशियों की बात करें
जो आपके प्रतिद्वंदी भी हैं, तो उनका तो आरोप है कि कानून व्यवस्था मजबूत है उनके शासन में और उन्होंने सबसे ज़्यादा रोजगार दिए, इसके अलावा विकास के एक के बाद एक काम किए हैं। तो आप कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच में गए? ये तो आपकी पार्टी ने ऐलान कर दिया, लेकिन अगर अभय सिंह की बात की जाए तो उनके क्षेत्र के कौन से मुद्दे थे जिनको उन्होंने दूर करने की बात कही? हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े मुद्दे हैं कोटेदारों से वसूली। पहले सरकारी अधिकारी 30 रुपया कुंटल वसूलते थे कोटेदारों से। जब से ये विधायक बन गए तब से 50 रुपये कुंटल वसूला जाने लगा। इसी तरीके से CSC और PSC के डॉक्टरों से वसूली होती है। इसी तरीके से ब्लॉक मुख्यालयों से वसूली हो रही है। इसी तरीके से चकबंदी ऑफिस में वर्तमान जो विधायक है उनका दलाल बैठा हुआ है, चकबंदी के फैसलों में आर्डर कराने के लिए वसूली होती है। तो हमारे क्षेत्र की गरीब दुखिया जनता से हर जगह पे, हर मोड़ पे, हर परिस्थिति में वसूली की जा रही है। इन सारी वसूली को बंद करा देंगे, जिससे हमारे क्षेत्र की गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है, परेशान है। और कोटेदार भी वसूली कर रहे हैं। भाई कोटेदार के ऊपर 50 रुपये कुंटल दे रहा है, नीचे 200 रुपये कुंटल वसूलेगा। तो इन सारी वसूली को हम लोग बंद करा देंगे। अब वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब मैं विधायक था हमारी सरकार से, तो हम लोग से ऐसी कोई वसूली नहीं होती थी। इसको लेकर के भी हमारे क्षेत्र के लोग बहुत उत्साहित हैं। और जहाँ तक विकास की बात कर रहे हैं, आप गोसाईगंज विधानसभा लगता है आप घूमे नहीं। गोसाईगंज से हमसे रोड देख लीजिए, गोसाईगंज तारुन चले जाइए, सब टूटी फूटी रोड पड़ी हुई है। हैदरगंज से चौरे चले जाइए, सब टूटी फूटी पड़ी हुई है। तो बहुत बुरा हाल है, रोडें बहुत बदहाल हैं। जहाँ तक बिजली व्यवस्था बात करते हैं आप, तो हमने 3 विद्युत घर स्वीकृत कराया था, 2 बन गए। तीसरा, चूंकि उस समय जो विधानसभा चुनाव जीते हमसे, उनके साथ रहने वाला लड़का कब्जा किया हुआ ज़मीन, जबकि सरकारी ज़मीन वो बिजली विभाग की है, उस पर विद्युत उपकेंद्र उन्होंने बनने नहीं दिया। उसका पैसा ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह पे। उस इलाके के लोग बिजली से बहुत परेशान है, बेरूगंज और उस इलाके के लोग। वो 17 किलोमीटर दूर से उनके यहाँ लाइट आती है, जो कनेक्शन उनके पास जो सब स्टेशन है 17 किलोमीटर दूर से लाइन आई है। तो लोग बहुत परेशान है। तो हमारे क्षेत्र की जनता बहुत त्राही त्राही कर रही है, बहुत परेशान है। वो बिल्कुल बदलाव चाहती है, हमारे साथ फिर से एक बार खड़ी है, एक बार फिर से हमको अपना जनप्रतिनिधि ग्रुप में देखना चाहती है। वो जानती है कि सत्ता हमारे लिए सिर्फ एक सेवा का माध्यम है। अभय जी, अगर बात की जाए तो अयोध्या जिले में 5 विधानसभाएं हैं और 5 विधानसभाओं पर बीजेपी का कब्जा है। और बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रही है कि 2017 का इतिहास अयोध्या में फिर से दोहराया जाए। और अगर अयोध्या की हम बात करें तो अयोध्या इस बार 2022 के चुनाव में केंद्र बिंदु रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी की यहां पर पूरी नजर है। उसके शीर्ष नेतृत्व से लेकर के मुख्यमंत्री स्वयं यहां पर आकर के कई बार दौरा कर चुके हैं, कई बार हालात का जायजा भी ले चुके हैं। ऐसे में अपने आप को अभय सिंह कहां खड़ा हुआ पाते हैं? बीजेपी फैजाबाद अयोध्या छोड़िए, पूरे प्रदेश सफाया होने जा रहा है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके पास कोई योजना नहीं है। ये सिर्फ टीवी में अखबार में चलते हैं। इनके पास सिर्फ आम आदमी की उल्लू बनाओ योजना है। हर आदमी इनसे परेशान है, छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा आदमी हो, हर कोई इनसे परेशान है। और बदलाव की लहर चल रही है, हर कोई चाहता है बदलाव हो और ये यहाँ से चले जाए वापस। सपा प्रत्याशी की बात आपने सुन ली। अभय सिंह गोसाईगंज सीट पर सपा के प्रत्याशी हैं, उनकी बात आपने देखी। अब कौशाम्बी में वोटर से बात की है हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा ने, अब आपको वो दिखाने जा रहे हैं। उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसा होना चाहिए, उस पर बहस की नहीं होनी चाहिए? हिजाब पे बहस नहीं होना चाहिए, हिजाब तो लगाना ही है हम लोग को। हाँ, इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए। जो बहस हुई उसमें ये तर्क दिए गए कि दबाव डाला जाता है हिजाब का, तो ऐसा कुछ है क्या? हम लोग के यहाँ कुछ नहीं है, दबाव कुछ नहीं है। हम लोग में सब बिरादरी मतलब हिजाब लगाती है, कोई नहीं रोक नहीं है। मतलब इसे आप मानेंगे थोड़ी, हिजाब बांधना है तो बांधेंगे, दबाव से किसी से डरेंगे? तो मतलब इस पे बहस नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक मुद्दा रहा क्या वोट देने का, जो लोग ये सब बातें कर रहे हैं? हाँ। तो देखिए, ये महिला मतदाताएं हैं, सुबह ही ये लोग लाइन में लग गए थे, इन्होंने वोट डाले और खुलकर अपने मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें नहीं हो पाई हैं वो होनी चाहिए, और इससे ही माहौल बेहतर होगा और लोकतंत्र बेहतर होगा। अवधेश के साथ, अंजित के साथ अवधेश, एबीपी गंगा। और चले इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, कौशाम्बी की सिराथू सीट पर वोटिंग हो रही है और वोटिंग से पहले गठबंधन प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पल्लवी का आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी के इशारे पर उन्हें परेशान किया जा रहा है।
तो वोटिंग से पहले ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है, पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप उन्होंने लगाया। भाजपा प्रत्याशी के इशारे पर परेशान किया जा रहा है, पल्लवी पटेल ने निशाना साधा है। और सिराथू से गठबंधन प्रत्याशी हैं पल्लवी पटेल, क्या उनका आरोप है, सुनाते हैं आपको। ये इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशी अपना आपा खो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आचार संहिता हमारे लिए है तो उनके लिए भी है। वहाँ पर SO आए हैं और उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ से मेरी गाड़ी खिंचवाई है और लेकर के गए हैं, वहाँ तलाशी करवाई है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी 150 गाड़ियों को लेकर के 150 गाड़ियों की काफिला लेकर के चाय पीते हैं यहीं सिराथू पे। कल रात को केसरवानी गेस्ट हाउस में लगभग 500 गाड़ियां वहां खड़ी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट मैंने प्रेक्षक महोदय सबको की है। उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने बताया है गाड़ियों के नंबर की वहां जाके आप चेकिंग करवाइए, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं नियम कानून के साथ अगर लोगों से हाल ही बीमारी में भी मिलने जा रही हूँ तो उसमें ये बर्ताव मेरे साथ किया जाए। पल्लवी पटेल केशव प्रसाद मौर्य को चैलेंज कर रही हैं, उनके गंभीर आरोप आपने देखे। इधर अयोध्या में आज वोटिंग हो रही है और ऐसे में संतों के मन में क्या है ये जानना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। अयोध्या के रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं। इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा एक ही है और उसके भाग बहुत हैं। एकमात्र विकास हो और पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वह इस रूप में हो जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, जातिगत न हो करके जो जनता है हमारे देश की, प्रदेश की, उस जनता के लिए हित चाहें। क्योंकि जो प्रतिनिधित्व होता है, जो चुनाव में चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उनका दायित्व बनता है कि अपने अपने क्षेत्रों में जो लोग हैं, चाहे जिस भी जात के हैं, उन सभी के प्रति उनकी सद्भावना हो, उनके विकास हो और उनके लिए हितकारी हो। ऐसा सोच करके पार्टी को रहना चाहिए। और जो चुनाव जो वोट दिया जाता है वो वोट इसी रूप में दिया जाता है कि ऐसे व्यक्ति को चुना जाए, ऐसी पार्टी को चुना जाए जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय सबके लिए हो, कोई जातिगत विचारधाराओं से परे। महाराज जी, एक बार अगर लोगों से आप अपील कर दें कि आज वोट देने ज़रूर जाएं, आपकी अपील हो सकता है बहुत सारे लोग मान लें। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों से यह निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपने अपने घर से निकल करके और वोट दें और वोट अपने मुद्दों के अनुसार दें, वह व्यक्ति के दें, उस पार्टी को दें जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय और देश का विकास करे। तो वहीं अयोध्या में आज मतदान हो रहा है, लगातार संत भी अपील कर रहे हैं वोट देने की। और इसी कड़ी में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से बात की हमारे संवाददाता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। पांचवें चरण में आज अयोध्या में मतदान हो रहा है और मैं मौजूद हूं हनुमानगढ़ी में। आप देखिए कि ये हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां हैं और यहां से उतरकर अभी हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज वोट डालने जा रहे हैं। राजू दास जी महाराज से बात करते हैं। महाराज जी, आज मतदान का दिन है और कितना महत्वपूर्ण दिन मानते हैं इस अवसर को, लोकतंत्र के इस पर्व को? ये लोकतंत्र की महापर्व है। इस पर्व पर सभी व्यक्ति से अपील करेंगे कि अपने अपने घरों से निकलकर मतदान स्थल तक जरूर जाएं, वोट करें। तो इस बार आपको क्या लगता है कि मतदान जो है किस आधार पर होगा, लोग क्या सोच करके वोट देंगे? नहीं, इस बार मतदान इस आधार पे होगा कि जिन जिन लोगों ने सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से कुंठित होकर लोगों का समर्थन और सहयोग किया, वो खत्म हो गए। ये सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटके, कहने का मतलब अमन शांति लोग पसंद करते हैं, तो अमन शांति चैन की सरकार, सबके साथ सबके विकास की सरकार, इसके साथ साथ जो सनातन धर्म संस्कृति हिंदू और हिंदुत्व की बात करेगा, जो राम की बात करेगा, जो रामत्व की बात करेगा। हनुमानगढ़ी मंदिर में उनकी भावनाएं आपने देख ली। केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरें में मिल रही, क्षमा करें, केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरें में मिल रही हैं, मतदान करने पहुंचे हैं। ये देखिए आप, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, सिराथू से भाजपा के उम्मीदवार हैं और पल्लवी पटेल उनको चुनौती दे रही हैं गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर, सपा गठबंधन के। ये देखिए आप, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये निरीक्षण करने पहुंचे हैं कि
मतदान का कार्य कैसा चल रहा है। प्रत्याशी हैं, स्वयं निरीक्षण करने गए हैं मतदान केंद्र पर यह देखने के लिए कि मतदान सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। सिराथू में यहां पर वो वोटर नहीं है, वो इलाहाबाद में वोट करेंगे शाम को, जो जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन वो निरीक्षण करने, जायजा लेने पहुंचे हैं कि मतदान का काम कैसा चल रहा है उनके विधानसभा क्षेत्र में। और देखिए आप कैसे वो स्वयं उतरकर, स्वयं जाकर मतदान केंद्रों पर ये देख रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया कैसे वहां पर संचालित हो रही है और कितने उत्साह से वोटर वहां पर वोट कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरें सिराथू से, जहां से वो उम्मीदवार है लेकिन वोटर यहां पर नहीं है। वो वोटर प्रयागराज के हैं, वहां पर वो शाम को वोट करेंगे। वहां भी आज मतदान हो रहा है, जहां के वो मतदाता हैं, तो वहां पर वो जाएंगे, शाम को मतदान करेंगे, जो जानकारी हमारे पास है। फिलहाल वो अपने विधानसभा क्षेत्र में है और ये तस्वीरें उनके विधानसभा क्षेत्र यानी सिराथू की है। यहीं से वो ताल ठोक रहे हैं, यहीं से चुनाव मैदान में हैं। उनके खिलाफ पल्लवी पटेल प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की। और देखिए आप और उनसे बात करने का जब प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि बूथ से दूर जाकर, क्योंकि जो गाइडलाइंस है उसका वो पालन करते हुए देखने का प्रयास यहाँ पर उनका। और उनके थोड़े से समर्थक भी उनके साथ हैं, लेकिन चूंकि गाइडलाइंस है, आचार संहिता है वहाँ पर चुनाव आयोग की, उसका भी उन्हें पालन करना है। मतदान कैसे चल रहा है इसको वो देखने पहुंचे हैं। हालचाल भी लेते हुए, जाहिर सी बात है प्रत्येक राजनीतिक दल के एजेंट होते हैं वहां पर, जो मतदान की प्रक्रिया को देखने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो अपने जो दल के जो वहां पर एजेंट हैं उनसे बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, तस्वीरें सिराथू से, सिराथू यानी कि कौशाम्बी जिले से आपकी स्क्रीन पर। तो बिल्कुल देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को तो आपने देख लिया जो कि पहुंचे हुए हैं निरीक्षण करने के लिए। अब आपको प्रयागराज से विधायक और वहां से जो मंत्री हैं नंदगोपाल नंदी, वो किस तरीके से मतदान करने से पहले पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। प्रयागराज से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इनकी साख भी इस बार दाव पर लगी हुई है। ये वो दिग्गज हैं जिनकी साख दाव पर लगी हुई है। ये भी चुनावी समर में कूदे हुए हैं और आज इनकी जो किस्मत है वो जनता ईवीएम में कैद कर देगी। तो इसीलिए अपनी परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हो, इसीलिए वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी जी, आज तो बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी फिर वही दोहराएगी जो 2017 में उन्होंने एक मानक स्थापित किया था इलाहाबाद में। देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार 2017 में, आप सब विधानसभा जानते हैं, मीडिया के लोग हैं, ऐसी गोल विधानसभा है। उस गोल विधानसभा में जैसे हम लोग बेटे बेटी का बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी के केक काटते हैं, केक की स्लाइस में सपा बसपा और कांग्रेस है, बाकी सब में भाजपा है। निश्चित रूप से 2014 में जब इस देश ने, और इस प्रदेश का मैं खास तौर में प्रदेश की बात करता हूँ, इस प्रदेश ने 80 में से 73 सीटें जीत करके दी, माने 90% से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में कुर्सी को संभाला। 2014 से लगातार 2017 तक जो काम किया, उसी का नतीजा रहा कि 2017 में प्रचंड बहुमत आया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आपके एक निर्णय ने उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। जहां दंगा युक्त प्रदेश था, जहां गुंडा युक्त प्रदेश था, जहां भ्रष्टाचार युक्त प्रदेश। तो देखिए, नंदगोपाल नंदी को सुन रहे थे, उन्होंने दावा किया है कि जीत उनकी होने जा रही है। इस बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। क्या लिखा है ये भी अब आपको दिखा देते हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के उत्सव का आज 5वां चरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आप देख रहे हैं। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपना कीमती वोट अवश्य दे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वोटिंग की अपील की थी। और अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें चरण में भारी संख्या में मतदान करने की अपील वोटर्स से की है। उनका ट्वीट आप देख रहे हैं। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वो कीमती वोट अवश्य करें, अपना मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले बढ़ चढ़कर। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के उत्सव में आज 5वां चरण है और इस 5वें चरण में भारी संख्या में आप वोट करें
ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और अब देखिए मायावती का ट्वीट भी हमने आपके सामने रख दिया है। यूपी के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर आज 5वें चरण में हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है कि प्रतिज्ञा व जिद के साथ वोटिंग करते रहना जरूरी, ताकि द्वेष, पक्षपात, उन्माद व तानाशाही आदि से मुक्त यहां पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार बन सके। तो 5वें चरण में वोटिंग की अपील मायावती ने भी की है। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया, पिछले 4 चरणों के मतदान के बाद विरोधी पार्टियों की नींद व होश भी उड़े हुए हैं और अब वो किस्म किस्म की अफवाहों के जरिए वोटर्स को गुमराह करने में लग गए हैं। मायावती का ट्वीट आपने देख लिया। अब आपको सुल्तानपुर लिए चलते हैं विवेक त्रिपाठी के पास और उनसे जानते हैं कि वहां पर किस प्रकार से मतदान चल रहा है। विवेक, देखिए राजेंद्र, मतदान की जो गति है वो तेज होती जा रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तेज होती जा रही है। आप देखिए अंदर भीड़ लगी है और ये केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है सुल्तानपुर का। सुल्तानपुर खास सीट है, यानी यहाँ पर भाजपा और सपा और बसपा त्रिकोणीय मुकाबला है और पिछली बार भी यहाँ पर भाजपा जीती थी, लेकिन अब की बार चूंकि प्रत्याशी बदल दिया गया है, बहुजन समाज पार्टी से मंत्री रहे पूर्व मंत्री यहाँ पर विनोद सिंह अब की बार भाजपा के कैंडिडेट हैं। तो यहाँ अभी विनोद सिंह अभी अपना वोट कास्ट करके यहाँ से निकले हैं और उसके बाद यहाँ चूंकि शहर की मुख्य जगह है तो जाहिर सी बात है यहाँ जो आसपास के लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपना वोट डालने आ रहे हैं। और चूंकि 13 बूथ हैं, आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वहाँ तक बूथ हैं, इसलिए थोड़ी सी भीड़ आपको, चूंकि लोग फैले हुए हैं और अलग अलग बूथ पर लाइन लगी है, इसलिए भीड़ एक जगह आपको नहीं दिखेगी। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात राजेंद्र ये है कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनमें उत्साह देखा जा रहा है। आप देखिए किस तरह से महिलाएं सबसे ज्यादा हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ पे, महिलाएं आ रही हैं। और अभी हमने कुछ बुजुर्ग महिलाओं से यहाँ पर बात भी की जो 80 साल की हैं, 90 साल की हैं। उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और बड़े उत्साह से, कोई चल नहीं पा रहा था, कोई किसी का सहारा लेकर तो कोई लाठी का सहारा लेकर यहाँ पहुँच रहा है। इस तरह के लोग हैं और युवा मतदाता भी हैं, लेकिन अभी उनकी संख्या, चूंकि सुबह सुबह का मामला है, कुछ लड़कियां हमें सुबह मिली थी, बच्चियां मिली थी जो अपना वोट कास्ट करके गई हैं, लेकिन जो महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। ये उत्साहवर्धक बात है। युवाओं को भी आगे आना चाहिए, सुल्तानपुर के युवाओं को भी बाहर निकलकर वोट करना चाहिए, जैसे महिलाएं वहां पर उत्साह दिखा रही हैं। विवेक का आपने तस्वीरें दिखाई, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी जो कि सांसद हैं, उन्होंने मतदान किया है और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की है, आपको वो दिखा दें। मतदान के बाद की तस्वीरें, रीता बहुगुणा जोशी सांसद हैं और मतदान के बाद जब निकली बाहर आई तो उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। क्या स्थिति है? देखिए, पहले तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि चुनाव आयोग ने हर चुनाव को एक ऐसा इवेंट बना दिया, महोत्सव बना दिया है कि आज जितने भी हमारे बूथ से वो सजे हुए हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं। और जिस तरह से करीब 58 लाख नए मतदाता इस प्रदेश में बने हैं, इस बात का द्योतक है कि लोग अब चुनावी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी लेने के लिए तैयार हैं सरकार बनाने में। जितने भी अभी तक रुझान आ रहे हैं आपके सामने स्पष्ट है कि वो किसके लिए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आ रहे हैं और हमें विश्वास है कि प्रयागराज में बहुत बड़ी संख्या में, मैं समझती हूँ 70% मतदान होने की संभावना है और यहाँ से हम सभी सीटें जीत के निकलेंगे। और भाजपा की क्या स्थिति बन रही, सरकार बना पाएगी? जब हमने कहा आपसे कि अब सरकार तो हमारी ही बनेगी और बहुत अच्छे से बनेगी, पता नहीं मुझे यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन हम लोग 300 से ज्यादा सीटें उम्मीद कर रहे हैं। तो सांसद रीता बहुगुणा जोशी को आप सुन रहे थे, जो कि मतदान करने पहुंची, मतदान कर दिया है और जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के। अब आपको गोंडा लिए चलते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी रतीश इस वक्त मौजूद हैं, जो हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। रतीश, अब क्या तस्वीरें मतदान केंद्रों से मिल रही हैं? कितनी लंबी कतारें हैं? कितना उत्साह है मतदाताओं में? देखिए, बड़ी उत्साह देखा जा रहा है, वोटिंग हो रही है और सुबह से ही काफी ज्यादा उत्साह वोटरों में दिख रहा है। आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाएंगे। ये प्राथमिक विद्यालय मनकापुर कोट है, शिक्षा क्षेत्र मनकापुर, और ये मनकापुर विधानसभा है। यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री यहाँ से प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, और ये लंबी लंबी कतारें सुबह से ही यहाँ पर लग गई हैं। कई सारे लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के वो वोट डाल के आए। क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दे बढ़िया हैं,
मुद्दे क्या है, क्या मुद्दे रहे आपके? जी, बहुत सारे लोग देखिए फिंगर्स दिखा रहे हैं, वोट करके वोट की चोट करके आ रहे हैं। भैया ये बताइए कि वोट आपने कर दिया है, मुद्दे क्या रहे यहाँ पर, किन मुद्दों को लेकर के वोट किया आपने? वोट कर दिया, सब विकास हो और क्या है, विकास के मुद्दे पर आपने वोट किया है। बिल्कुल, देखिए विकास का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और इसीलिए जो लोग हैं अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान भी कर रहे हैं। रतीश, आपके पास हम लौटेंगे, सीधा रुक कर लेते हैं। अब हम सनुज का, जो हमें मतदान केंद्र से हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। सनुज, आपके पास क्या कुछ तस्वीरें? देखिए मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी धीरे धीरे जो तमाम मतदान केंद्र हैं उन पर जो मतदाता है वो पहुंचने शुरू हो गए। इस वक्त मैं GGIC कॉलेज में खड़ा हुआ और यहाँ देखिए जो मतदाता है वो कतारों में लगे हुए हैं। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ मतदाताओं की जो संख्या है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बाराबंकी में ये सखी बूथ है और सखी बूथ की मैं खासियत बताना चाहूंगा आपको कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ चाहे पुलिस हो, वो भी महिला है, पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कार्मिक है वो भी महिला है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है, और जो केंद्रीय पुलिस बल के जो जवान लगाए गए, बिल्कुल महिला सुरक्षा कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को हम देख सकते हैं वहां पर ड्यूटी देते हुए।